नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह समाचार और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजस्थान सरकार को समर्थन दे रही भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने अशोक गहलोत सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। जिला प्रमुख के नेतृत्व में चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने बीटीपी को हराने के लिए हाथ मिला लिए थे। पार्टी से नाराज चल रही थी। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष बेलाराम घोकरा ने बुधवार को समर्थन वापसी की घोषणा की। बीटीपी का आरोप है कि सरकार ने उनकी 17 सूत्री मांगों में से एक भी पूरी नहीं की है। बीटीपी के राज्य विधानसभा में 2 विधायक हैं। बेलाराम ने कहा कि पार्टी की ओर से शाम तक सरकार से समर्थन वापसी का पत्र रामपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। नारायण सिंह सर्किल पर बस में चढ़ने के दौरान एक युवती के हाथ में लगा पर्स 2 बदमाश छीनकर फरार हो गए। गांधीनगर थाना इलाके ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मंडावर दोसा निवासी विधि खंडेलवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह जॉब के सिलसिले में जयपुर आई थी। दोपहर करीब 12:30 बजे वह नारायण सिंह सर्किल पर बस में चढ़ रही थी। इसी दौरान वहां खड़े 2 लड़कों ने उसके हाथ में लगा पर्स छीन लिया। शोर मचाकर पीछा करने पर दोनों बदमाश तेजी से आंखों से ओझल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस को पीड़िता ने बताया कि पर्स में करीब 2000 रुपए और जरूरी दस्तावेज रखे थे। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालने में लगी है। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। कल हल्के प्रभाव वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आज खत्म होने के कारण एक बार फिर मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है। इसके कारण कुछ शहरों में पारा नीचे आ गया है, जबकि कुछ शहरों में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बीती रात सबसे सर्द रात माउंट आबू में रही, जहां का न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर की बात करें तो आज सुबह से ही मौसम पूरी तरह से साफ रहा और तेज धूप भी खिली, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिली। इससे पहले मंगलवार देर रात हल्की सर्द हवाएं चली। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू सहित उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मौसम साफ रहा। मौसम विभाग इन क्षेत्रों में आज हल्की गति से शीतलहर चलने की चेतावनी दे रहा है। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया गया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किया। मंत्री ने नए भवन में लगाई गई बीज किस्मों, कृषि तकनीक के मॉडल का जायजा लिया। केंद्र परिसर में पौधारोपण के बाद संस्थान के भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने किसानों को भ्रमण कराने और नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी देने की जरूरत जताई। कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में जीडीपी में ताकत कृषि क्षेत्र से ही आई है। इसके बावजूद किसान सड़कों पर आंदोलन को मजबूर है। ऐसा शांति प्रिय आंदोलन देश में पहले कभी नहीं हुआ। आज किसान परिवारों का बंटवारा हो रहा है। नई पीढ़ी को खेती में काम में रुचि नहीं है, तो हमें नई तकनीक का उपयोग करना होगा। कम लागत में आमदनी बढ़े और ऐसे उपाय करने होंगे। अजमेर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार में जयपुर से ब्यावर की ओर जा रही कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। ओवरटेक के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 4 मृतक पढ़ने वाले छात्र बताए जा रहे हैं और सभी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। सभी के शव अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिए गए हैं। थाना पुलिस ने सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुदे बुलेटिन। नमस्कार।